देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुंबई पूरा अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा है। सभी के अंदर आनंद है। शुभ घड़ी आ रही है। मौसम भी, ऋतु भी अच्छी है। भारत का जो भविष्य है वह उज्जवल है और उसका प्रारंभ हो चुका है। शौर्य और साथ में सद्भावना, इसका संगम हो रहा है अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से। देश राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। उसके लिए परिश्रम भी बहुत जरूर है। परिश्रम बहुत जरूरी है, लेकिन यह काफी नहीं। वातावरण शुद्धि भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये वातावरण शुद्धि हर एक व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करेगा तब होगा। अगर व्यक्ति शुद्ध होता है, पॉजिटिव बातें, पुण्य का काम, मीठी वाणी, सद्भावना, ये व्यक्ति अपने में पनपता है तो ये गुण घर में आएंगे। और घर जब अच्छा बनेगा, फिर परिवार, समाज, राष्ट्र और भारत की संस्कृति तो सिर्फ अपना ही लाभ नहीं देखती, वे विश्व कल्याण की बात सोचती है। सिर्फ सोचती नहीं है, वैसे कार्य करती भी है। अश्वमेध हमारे जीवन का एक अंग है। हालांकि हजारों साल के बाद वंदनीय माता जी ने इसका पुनः प्रारंभ करवाया, लेकिन हम जब पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं, खास करके रामायण महाभारत, तब हमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में बहुत कुछ जानने मिलता है। उनको पढ़कर हमें यह यज्ञ कैसे करना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, जो कार्य करता है उनका व्यवहार, और जो कोई भी इसमें संलग्न हो रहा है उसका जीवन कैसे होना चाहिए, ये सारी बातें जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। आपको पता होगा, रामायण में राम के जन्म से भी पहले दशरथ राजा ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और तब उनके मन में अपने किए हुए पाप और उससे होने वाले कष्ट को दुख करना चाहते थे। साथ साथ में वे पुत्र प्राप्ति भी करना चाहते थे। और इसलिए, क्योंकि कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ से पाप दूर होते हैं। जब तक जीवन में पाप है, रोग, शोक,
बीमारियां, दरिद्रता ये आते हैं। इसको उल्टा करना है तो पुण्य करना पड़ता है। देखो, भगवान के नियम, कुदरत के नियम अटल है। आप बुरा काम करके, पाप करके आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते, किसी भी हिसाब से नहीं। आपको पुण्य करना है, पुण्य करना है, और पुण्य दिखावे का नहीं हो सकता। मुंह में राम और बगल में छुरी नहीं चलता। भगवान के पास तो नहीं, प्रकृति के पास तो नहीं। तो इसलिए ऐसे बड़े जब कार्य होते हैं तो उस वक्त तुमको सचमुच में सच्चा इंसान बनना है, साधना करनी है, और कष्ट हो तो भी सत्कार्य करने हैं। और इसका रिजल्ट आता है। आप विज्ञान की भाषा में समझना चाहें या अध्यात्म की भाषा में समझना चाहें, ये आपकी जीवन शैली में फर्क करना है। सच्चा, सकारात्मक और पुण्य इकट्ठे करने हैं। यहाँ पे दिखावे की दुनिया नहीं। यहाँ पे बिना एग्ज़ाम दिए दूसरों को पास और फैलने का मौका नहीं। यहाँ पे सचमुच में जीवन बदलना है। आओ हम दशरथ किस तरह अश्वमेघ यज्ञ करते हैं और हमें क्या क्या समझना है, सीखना है, यह भी जाने। कहते हैं, रामायण में लिखा है, श्रेष्ठ ऋतु आई, वो ऋतु जिसमें कोई दोष नहीं, जो ऋतु रमणीय है, जिस ऋतु में फूल खिलते हैं, बहारें आती है, वह ऋतु अर्थात वसंत ऋतु। इस वसंत ऋतु में राजा दशरथ तय करते हैं कि हमें अश्वमेघ यज्ञ करना है, और उसके लिए उनके पास उनके पुरोहित थे वशिष्ठ मुनि। लेकिन पुत्र की भी इच्छा थी, तो इसलिए ऋष्यशृंग को आमंत्रित करते हैं। जगह तय होती है, सरयू नदी के उत्तर किनारे पर। वशिष्ठ वेद को जानने वाले थे, लेकिन उनके साथ ऋष्यशृंग को बुलाया गया। दशरथ राजा ने आदेश दिया अपने सभी सेवकों को कि भारत में, और तब भारत बड़ा था, जितने भी पुरोहित हैं, सुयज्ञ, जावाली, वामदेव, काश्यप और जितने भी उत्तम साधक हैं, उनको आमंत्रित करो और उनके पास सुमंत्र, जो अत्यंत गतिवान, जैसा ही आदेश मिला वे कार्य में लग गए। कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया, फौरन। और अश्वमेघ यज्ञ जैसा कार्य फौरन करना चाहिए, गति में करना चाहिए। कार्य विशाल है। इवन उस जमाने में 1 साल का समय दशरथ राजा ने लिया था तैयारी में, आमंत्रित करने में, सोचने में, चिंतन करने में। तो उनकी जो भाषा कैसी थी,
तो रामायण में लिखा है अर्थयुक्त मधुर वाणी। उन्होंने आदेश भी कैसे दिया? अर्थयुक्त, यानी कि मीनिंगफुल भाषा और मधुर वाणी और मीठी वाणी से। उन्होंने ऐसा नहीं कहा मेरे पास सत्ता है, पावर है, तालियां बजाई और ऑर्डर दिया, कैसा भी करके ऑर्डर दिया, सामने वाले निकम्मे हैं। नहीं, अर्थपूर्ण भाषा। तो जब अश्वमेध जैसा बड़ा कार्य हो तो सभी की वाणी अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, कुछ मतलब की बात हो, और दूसरा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ये सिंपल है। ये हमको भी सभी को देखना है क्या हम लोग ये कर रहे हैं या नहीं। तो दूसरी बात, दशरथ को मन में ये ख्याल था कि अश्वमेध यज्ञ से इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं, और वे भी चाहते थे कि उनकी कुछ कामनाएं पूरी हो। इसलिए प्रबल पुरुषार्थ के साथ अश्वमेध यज्ञ जैसे पुण्य कार्य भी जरूरी है। ये दोनों मिलकर ही ऐसी बातें होती है जो लगती थी कि संभव नहीं, लेकिन संभव हो सकती है। और उनका ये पूरा ख्याल था कि किसी पाप के कारण कुछ अच्छा नहीं होता तो पुण्य का कार्य करना चाहिए। और वे मानते थे अश्वमेध यज्ञ करने से पाप दूर होंगे या पाप की शक्ति कम होगी और इच्छित कार्य होगा। ये दशरथ राजा एकदम क्लियर थे। अच्छा, उन्होंने फौरन इसकी व्यवस्था करने के लिए 400 क्षत्रिय सैनिक तैयार कर दिए। वो किसके लिए? कि लोग अगर इस काम के लिए कहीं दूर जाते हैं, कहीं उनकी सुरक्षा चाहिए, कहीं ऐसे संकट आ जाए तो वे अकेले नहीं होने चाहिए। उनको हर चीज का एक ना एक कार्य करने के लिए सलामती चाहिए। तो 400 सैनिक। अच्छा, अभी यज्ञ मंडप बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, क्योंकि पूरे भारत और परदेश, तब भी महाभारत और रामायण में शब्द आता है परदेश से आने वाले महानुभाव, राजा और महान योद्धा, उन सबको बुलाया जाता था। तो इसलिए कहीं कोई चीज की कमी न रह जाए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी था। वशिष्ठ के साथ उनकी धर्मपत्नी अरुंधति को भी बुलाया गया, उनकी भी सलाह ली गई, क्योंकि जब कोई पति साधक होता है, तपस्वी होता है, तो उसके अनुरूप उसकी पत्नी का भी साथ होता है। सभी जगह नहीं होता, लेकिन वशिष्ठ मुनि को अपनी पत्नी का पूरा सहारा था और वो ज्ञानी भी थी। फॉर एग्जाम्पल, परम पूज्य गुरुदेव, वे इतने महान बने क्योंकि भगवती देवी शर्मा, वंदनीय माता जी, उन्होंने उनको साथ दिया और उनके जाने के बाद उनका कार्य भी पूरा किया। और परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी अश्वमेध यज्ञ की बातें की, उन्होंने लिखा, उसको व्यवहारिक रूप में वंदनीय माता जी ने लाया। तो ऐसी जो जोड़ियां होती हैं,
हालांकि बहुत कम होती है, लेकिन दशरथ राजा ने पहचाना कि वशिष्ठ महान है तो अरुंधति का भी सहयोग चाहिए अश्वमेध में। और दूसरा आदेश उन्होंने दिया दशरथ राजा ने कि भारत में जहां भी जो कुशल है, कुछ लोग यज्ञ करने में कुशल होते हैं। अब कुशलता सिर्फ दिखावे की नहीं होती है, वो साधक चाहिए, वो ज्ञानी चाहिए, वह ग्रंथ पढ़ने वाला चाहिए, वह परोपकारी चाहिए, जो दूसरों के लिए जीवन जिए ऐसा चाहे। और ऐसे लोग जो यज्ञ करते हैं उसमें एक कुशलता होती है। जो रोज नियमित यज्ञ करते हैं। और फिर उन्होंने कहा वृद्ध, ये वृद्ध, क्योंकि जहां पर जिस यज्ञ में अनुभवी और वृद्ध को ठुकराया जाए वह यज्ञ बिगड़ता है, वो यज्ञ सफल नहीं होता है। और यज्ञ की असफलता मतलब यजमानों को कष्ट, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो जितने भी अनुभव, ऐसा कहा गया है महाभारत में, जहां पे वृद्ध का और अनुभवी का अपमान होता हो उस जगह बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए। तो कितने लोग क्या करते हैं, अभिमान, नशे और अहंकार में ऐसे अनुभवी और वृद्ध जो सीनियर है ऐसे लोगों को ठुकराते हैं, अपमानित करते हैं और किसी कोने में बिठा के ठहाका लगाते हैं। तो उस यज्ञ का रामायण की बातें सुनकर क्या होगा वो समझना है। इसलिए हम लोगों को ये ख्याल करना है, जितने भी वृद्ध हैं, जितने भी अनुभवी लोग हैं, जितने भी कुशल लोग हैं, उनको नम्रता से मीठी वाणी में आमंत्रित भी करना चाहिए, सहयोग भी लेना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। अच्छा, फिर दशरथ राजा ने कहा, हे सेवकों, पूरे विश्व भर में घूमो, जितने भी धार्मिक राजा हैं, यानी जितने पवित्र और धर्म में रुचि लेने वाले, प्रजा के प्रति कर्तव्य निभाने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी राजा लोग हैं, उनको आमंत्रित करो। और फिर दशरथ राजा ने कहा, कुंड बनाने होंगे, व्यवस्था करनी होगी, घर बनाने होंगे, भोजनशाला बनानी होगी। तो जितने शिल्प कला में माहिर हैं ऐसे लोगों को देश भर में जाके ढूंढो और उनको आमंत्रित करो। और उन्होंने कहा, साथ में सुतार हो, कारपेंटर और भोजन पकाने वाले, सूत्रधार और लोगों को संदेश देने वाले संदेशवार, नृत्य और संगीत में माहिर लोग, जो विद्वान है, ज्ञानी हैं, उनको वंदन करके उन्हें आमंत्रित करो। जो शास्त्र जानते हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, वे शास्त्र पढ़ने वाले, जाने वालों को भी आमंत्रित करो। और जितने भी पुरुष पवित्र हैं, जिनका जीवन कोरा है,
चिंतन चरित्र व्यवहार पवित्र है, ऐसे पवित्र लोगों को भी जाकर आमंत्रित करना शुरू करो। ये दशरथ राजा ने जैसे उनको अश्वमेध का ख्याल आया, उन्होंने ये तैयारियां शुरू कर दी, प्रारंभ कर दी। अब उन्होंने क्या किया, सभी लोगों को आदेश दे दिया, योग्य समय पर ईंट और पत्थर और मिट्टी लाना, जमा करना शुरू कर दो। उत्तम दर्जे की मिट्टी, पवित्र स्थानों की मिट्टी, पत्थर, ईंट, यह सब जमा करना है। और यहाँ पर जितने भी आमंत्रित आएंगे, साधक आएंगे, यजमान आएंगे, उनके लिए घर बनाए जाए और घर में और घर के बाहर भोजनशाला में अन्न आदि की व्यवस्था की जाए। और उस रूम में जल का भी व्यवस्था होना चाहिए और वायु का भी आवागमन ठीक हो, अर्थात वेंटिलेशन वगैरह भी होना चाहिए। ऐसा बनाने के लिए पिंजरे जैसे घर नहीं बनाने हैं, योग्य घर बनाने हैं। और पूरा वातावरण मांगलिक हो, शुभ चिन्हों वाला होना चाहिए। ध्वजा, नृत्य, वैदिक मंत्र, गाय, छोटी छोटी कन्याएं, ये सब क्या करते हैं, वातावरण को मंगलमय बनाते हैं। तो वातावरण को मंगलमय बनाना शुरू कर दो। और सब रात को ऐसे बहुत से लोग आएंगे जिनको घर प्राप्त न हो तो भी शयन करने की व्यवस्था अच्छी तरह होनी चाहिए। आसपास कोई जीव जंतु नहीं होने चाहिए। और परदेश से भी जो विश्व के बड़े बड़े योद्धा है, महारथी हैं, धनुर्धारी हैं, उन सबको भी आमंत्रित करो। वे अश्वमेध का हिस्सा बने, क्योंकि अश्वमेध सिर्फ आहुति नहीं, ये संस्कृति और संस्कार का फैलावा है। संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से आदमी बदलता है। और इसलिए कोई भी प्रमाद न करे और कार्य करे तो दशरथ ने कहा प्रसन्न चित्त से, मुख पर मुस्कुराहट हो, बात बात पे चिढ़ना नहीं, बात बात पे नहीं, कभी भी नहीं चिढ़ना, न अपमानित किसी को करना है, न कटु भाषा का प्रयोग करना है। देखो, ये रामायण में दशरथ राजा ने लोगों को करने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात, काम और क्रोध, ये दोनों आपसे दूर रहने चाहिए। किसी सुंदर नारी के प्रति लगाव या उनका महत्व बढ़ाना या क्रोध करना, अपमानित करना, कभी कभी तो लोग समझते हैं अच्छा मौका है सबके सामने अपमानित करे। तो दशरथ राजा ने उस समय रामायण में कहा है कि काम, क्रोध और किसी का अपमान, इससे जो जन दूर रहना है। आप सोचो कितना बड़ा मनोविज्ञान वे जानते होंगे, अश्वमेध की पवित्रता को समझते होंगे और उनको मालूम है पाप को काटने के लिए दूसरे पाप ऐड नहीं करने हैं।
कोई जाने या ना जाने, भगवान जानते हैं, और भगवान के साथ हमारा शरीर भी जानता है। हमारे शरीर के अणु अणु परमाणु, हमारी पेशियां ये जानती है और विरोध करती है। इसलिए तो रामायण में कहा है कि सत्य, क्योंकि आप कोई गलत करते हो तो आप सचमुच में इतना बड़ा यज्ञ निर्विघ्न नहीं कर सकते। बातों से नहीं, कार्यों से, भावनाओं से ये यज्ञ होता है। और इसलिए अगर आप वो नहीं करते, आपने दक्ष प्रजापति का नाम सुना है, उसका यज्ञ सुना है, उसमें क्या हुआ था आपको पता है ना। अभिमान अहंकार ने यज्ञ में क्या किया, आग लगाई, सती चली गई, भगवान शंकर क्रोधित हो गए, यज्ञ असफल हुआ, नुकसान करता हुआ। इसलिए अश्वमेध में काम करने वाले लोगों को अहंकार, अभिमान और क्रोध से दूर रहना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों से हमको जानने मिलता है। अगर सफलता भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए, क्योंकि पुण्य तुम्हें सुख, सौभाग्य, उज्जवल भविष्य, समृद्धि देने वाले हैं। इसलिए पुण्यशाली बनना है। अच्छा, अभी इसके बाद दशरथ ने और कहा, कुछ लोग गरीब भी हैं, वे भी आएंगे और उनको किसी कोने में धकेल नहीं देना है। उनकी अच्छी व्यवहार उनके लिए अच्छा व्यवहार करना है, उनका सत्कार उतना ही करना है जितना हम दूसरों का करते हैं। वो गरीब है तो जाने दो, गरीब का कुछ मतलब नहीं, वो आएगा तो भी क्या करेगा, कितना चंदा देगा, कितने पैसे देंगे, फुकट का आके खा जाएंगे, ऐसी बातें करने वाले सचमुच में राक्षस योनि के होते हैं। तो दशरथ राजा ने कहा, जो गरीब आए, निर्धन आए, उनके साथ वैसा ही व्यवहार और वैसा ही सत्कार करना है जो हम अन्य लोगों से करेंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी कार्य करो प्रीति पूर्वक करो। मजबूरी से काम करना पड़ रहा है, ऐसा विचार यज्ञ कार्य में नहीं आना चाहिए। और वशिष्ठ ने कहा, मैं अपनी योग शक्ति से देख रहा हूं, राजा जनक दशरथ के संबंधी बनेंगे, इसलिए राजा जनक को, साथ में काशीराज को, उनको भी आमंत्रित किया जाए। ये सब यज्ञ की तैयारी रामायण में लिखा। भगवान राम के जन्म से पहले दशरथ राजा ने अश्वमेध किया था, उसकी तैयारी। अब अश्वमेध यज्ञ कैसे हुआ, ये बात हम नेक्स्ट गुरुवार को करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तब अश्वमेध यज्ञ हुआ। आज हम भी अश्वमेध के साथी बन रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, और सौभाग्य भी मिलता है देखने का भी और कार्य करने का भी। और आपको मालूम है, ये भगवान राम का जन्म अश्वमेध के बाद, पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद 1 साल के बाद हुआ था। और देखो, हम गर्भधान संस्कार की बातें करते हैं, तो अभी 2 मिनट बची हुई है। तो देखो, भगवान राम का जन्म हुआ, तो वो जो उसमें वाल्मीकि ने राम के गुण बोले हैं, वो बोल देता हूं। तो यज्ञ के माध्यम से, यज्ञीय वातावरण के बाद, जैसे मैंने कहा कि बहुत पुण्य मिलता है, सुख, सौभाग्य, उज्जवल भविष्य,
धन दौलत समृद्धि कीर्ति यश ये सब मिलता है, अगर उसमें आप सचमुच में हिस्सेदार बन रहे हैं तो भगवान राम कैसा था? नियतात्मा, याना जिसका मन वश में हो। दूसरा गुण महावीर्य, यह बच्चा अत्यंत शक्तिशाली था। तीसरा द्युतिमान, अर्थात प्रकाशमान, प्रकाशित तेजस्वी। द्रुतिमान, आनंदमय, हैप्पी। आपने देखा होगा राम का जीवन भी, राम के सीरियल में भी राम हमेशा प्रसन्न मुस्कुराते रहे, कभी रोती सूरत नहीं दिखाई दी। वशी, यानी कि जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले। बुद्धिमान, जिसके पास सद्बुद्धि का भंडार था। नीति, जिन्होंने सब कुछ किया लेकिन मर्यादा का भंग नहीं किया, न परिवार में भंग किया न अपने शत्रु के साथ भी भंग किया। वाग्मी, भगवान राम बोलने में बहुत होशियार थे। कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना, कौन सा शब्द का प्रयोग करना, वे उसके में बहुत माहिर थे। श्रीमान, विभूतिवान थे। तो जिनके पास सद्गुण होंगे, जिनके पास सरस्वती होगी तो वहाँ लक्ष्मी भी तो होगी। वे विभूतिवान थे। और शत्रु निर्वहन, अगर शत्रु को वो प्रेम करते थे, समझाते थे, अगर वे मर्यादा का पालन नहीं करते थे, मर्यादा को पार कर जाते थे, तो राम उनको वश में भी करने की शक्ति रखते थे। तो यज्ञ के बाद राम एक सुपुत्र और बाकी 3 भाई और भी थे, वे सभी के सभी वैसे थे। अब इनके गुणों के बारे में हम कभी बात करेंगे। नेक्स्ट टाइम अश्वमेध यज्ञ दशरथ का कैसे कैसे हुआ, कौन लोग आए, ये जानेंगे। आज के लिए बस इतना। हमारा अश्वमेध यज्ञ सफल हो, सफल।